नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि वालों। दोस्तों, भगवान का खेल शुरू होने वाला कल सुबह 11:45 के बाद। जी हां दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कर लो पर यह होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, यह बात झूठ निकली तो तुरंत मुंह मांगा, इनाम दूंगा। जी हां, अब लोग भी कहेंगे कि वाह क्या नसीब है, एक साथ साथ 5 बड़ी खुशखबरी, धन्य हो, आपका तो भाग्य ही खुल गया। अब लेकिन भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें सच्चे दिल से। बेटा, आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा जी हां दोस्तों, आइए हम आप सभी को बता दें कौन से देवता आपके कुंडली में विराजमान करने वाले। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरकबकी देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है, शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों,
भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी, तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय का नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है, तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन दो बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे। धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे।
सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे ये 2 नियम करने के बाद। अगर आप यह 2 नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरि नारायण, भगवान कल्याण करना। बाबा जी हां दोस्तों, 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूरा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हां, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले है। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिवजी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, मां लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हां, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं।